हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक 2022-23 क्लास 12th है, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश की कक्षा 12वीं की क्वेश्चन बैंक का हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं उसके लिए पहले हम देखते हैं कि आपका ब्लूप्रिंट है आपके सामने कि किस प्रकार से आपका जो है पेपर आने वाला है। तो लगभग हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन बैंक में से, और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो। यानी जो आपकी फ्लेमिंगो इंग्लिश बुक है उसके प्रोज वाले सेक्शन में से एक एक्सट्रैक्ट आता है और वो 5 अंक का आता है। यानी कि जितने भी आपके लेसन्स हैं प्रोज वाले, ठीक है, उनमें से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी कुछ लाइन आएंगी, पैराग्राफ आएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम अभी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लगभग हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर ली है ना। मैंने आपको बहुत सारे आंसर पैसेज करवा दिए, ग्रामर भी करवा दी है, और इस जो आज हम करने वाले हैं सेक्शन को हम सेक्शन डी कहेंगे, है ना, सेक्शन डी, जिसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, एक जो है एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा प्रोज वाले सेक्शन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इन लेसन्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो आप प्लीज जो है चैनल पर विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको बहुत सारे मैंने लेसन्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन करवाए हैं, जिनके आधार पर आप, है ना, आराम से किसी भी एक्सट्रैक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा यहाँ पर सेक्शन डी आ गया है। चलिए, ये रहा। चलिए ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन को समझते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके, है ना, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको बताना है। ओके, तो आज हम एक्सट्रैक्ट 1, 2 और 3 करने वाले हैं, जो कि आपका फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, उसमें से एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। अब इन एक्सट्रैक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा मेरे साथ आप इस स्टोरी को समझिए। क्या होता है कि प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया है, और प्रूशिया ने जब फ्रांस को हराया है, और फ्रांस के 2 जिले हैं, एल्सॉस और लॉरेन, उन दोनों जिलों में आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो वहां के एक स्कूल के अध्यापक है मिस्टर हैमल। उनके ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि वो स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते थे और अब उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और उनका एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच। वो फ्रेंच ही हमको ये सारी चीजें बता रहा है कि उस दिन स्कूल में क्या होता है, जब पता चलता है कि आज ही आखिरी दिन है जो है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का स्कूल में। तो ये सारी, है ना, उनके अंदर की जो मनोभावनाएं होती है कि हमने अब तक अपनी मातृभाषा को नहीं पढ़ा और आज से हमारी मातृभाषा खत्म होने वाली है, तो लोगों के ऊपर, टीचर के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीतती है, इसके बारे में ये पूरा लेसन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखा है, हमको कौन बता रहा है, फ्रेंच बता रहा है कि पुअर मैन यानी कि बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो बेचारा आदमी यानी कि अपने टीचर के बारे में, मिस्टर हेमल के बारे में फ्रेंच बताता है कि वो आज लास्ट लेसन हमको पढ़ाने आए हैं और वो फाइन संडे क्लॉथ से पहन कर आए हैं। जो संडे को कपड़े पहनते थे, है ना, कुछ यूनिक, अद्भुत, अच्छे से वो कपड़े पहन कर आए हैं। और अब मैं समझ गया कि जो रूम था, जो कमरा था पढ़ाने का, उसकी आखिरी बेंच के ऊपर लोग, गांव वाले क्यों बैठे थे, क्यों बैठे होंगे, आपको पता ही होगा कि आज आखिरी लेसन है, तो वो, है ना, उनको जो है किसी तरह सम्मान देने के लिए आए होंगे अपने शिक्षक को। इट वॉज बिकॉज दे वेर सोरी टू, है ना। अब वो बता भी रहा है कि वो गांव वाले क्यों आए थे, क्योंकि वो भी दुखित थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और, है ना, अब वो मतलब जो दुखी थे कि अब और आगे टाइम तक वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और वो अपने शिक्षक को, जिन्होंने लगभग 40 साल तक इस स्कूल में सेवा दी थी, उनको जो है सम्मान देने के लिए आए थे, और साथ ही रिस्पेक्ट देने के साथ साथ में उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपने भाव, है ना, देने के लिए यहाँ पर आए थे। तो इस एक्सट्रैक्ट में क्या आपने समझा कि जो मिस्टर हैमल है वो अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन है कक्षा में जो है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का, और गांव वाले आए हैं उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, और उन्होंने लगभग 40 साल की अपनी सर्विस यहाँ पर पूरी की है। तो क्वेश्चन आता है पहला कि हु डज द नरेटर रेफर टू एज पुअर मैन। पुअर मैन किसके लिए कहा गया है, बेचारा आदमी किसको कहा गया, तो बेचारा आदमी कहा गया है मिस्टर हैमल को। सेकंड क्वेश्चन है
व्हाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन, उसको पुअर मैन क्यों कहा है, तो इसलिए कहा है क्योंकि वो आज उसका क्या है, लास्ट लेसन है। ही फील्स सॉरी फॉर द टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन, क्योंकि वो शिक्षक के प्रति है ना, उसको बड़ा दुख हो रहा है कि आज उनके शिक्षक का वो आखिरी लेसन है। हाउ मेनी ईयर्स हैड द टीचर गिवन हिज सर्विस इन द स्कूल, कितने साल तक शिक्षक ने इस स्कूल में सर्विस दी थी, तो लगभग 40 ईयर से 40 साल। वो सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन की बैक बेंचेस के ऊपर एंड पीछे की जो बेंचेस थी उनके ऊपर कौन बैठे थे, तो विलेज पीपल, गांव वाले आए थे है ना अपने शिक्षक को सम्मान देने के लिए। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन के राइटर कौन है, तो यदि आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में तो इसके राइटर का नाम है अल्फोंस डोडे। ओके, तो ये पहला एक्सट्रैक्ट हमारा हो गया। अब सेकंड एक्सट्रैक्ट की बात करें। अब सेकंड एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि जो फ्रेंच नाम का लड़का है ना, उसका नाम क्या है, फ्रेंच, वो स्कूल जा रहा है और रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड है, और बुलेटिन बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें चिपकी हुई रहती है ना, कि जब युद्ध चल रहा था उस समय बहुत सारी चीजें चिपकी हुई थी, और एकदम से जो है वो वहां से निकल कर जाता है, तो उसको एक लोहार जिसका नाम क्या है, वेटकर है, वो उसको बताता है कि अपने शागिर्द के साथ में है वेटकर, लोहार जो है अपने एक काम करने वाले के साथ में है, तो फ्रेंचो को बताता है कि भैया इतनी जल्दी मत कर, तो तेरे पास तो बहुत सारा समय है अब वहां पर स्कूल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि आज के बाद जो है दूसरे शिक्षक आ जाएंगे, दूसरी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंचो को पता नहीं चलता है, बाद में उसको रूम में जाकर, क्लास में जाकर पता चलता है कि आज उसका आखिरी दिन है। ठीक है, तो वो है ना सारी गतिविधि इसमें होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से बहुत सारी जितनी भी जो बैड न्यूज है यानी बुरी खबरें वो कहां पर दिखाई जाती थी, तो वो बुलेटिन बोर्ड पर दिखाई जाती थी। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, ब्लैक स्मिथ फ्रेंच को क्या कहता है, तो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है वो कहता है, डी वाला इसका आंसर आएगा, टू नॉट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत करो। व्हाट हैज मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन में रिफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में मिस्टर हेमल का लिटिल गार्डन किसके लिए रेफर किया गया है, तो उसके बगीचे के लिए। विच ऑफ दिस मीन्स अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज का अर्थ क्या होता है, अप्रेंटाइज मैंने अभी बताया था सागिर्द, जो अपने अंडर में काम करता है, जो नौसिखिया होता है, तो इसके लिए आएगा अमेच्योर। ठीक है, बी वाला। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वेटकर, जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था कि वो फ्रेंच की हंसी उड़ा दे, हंसी उड़ा दे और उसको उपहास कर दे, तो ये वाला आएगा इसका टू रेडिकल फ्रेंच। ठीक है, चलिए एक्सट्रैक्ट तीसरा पढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपका जो मिसप्रिंट हो गया है और एक्सट्रैक्ट 4 लिखा गया है, जबकि ये एक्सट्रैक्ट क्या है, तीसरा है। ठीक है, अब देखिए क्लास का माहौल क्या है। अब मिस्टर हेमल जो टीचर है वो अपने जो लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं, इसको मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी लेसन है जो मैं आपको दूंगा आज। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन, बर्लिन से आदेश आ गया है कि अब से जो एल्सास और लोरेन है उनके स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, है ना, नया शिक्षक कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ध्यान से सुनो। व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेर टू मी, अब जो हमारा राइटर है, जो फ्रेंच है, जो लड़का है, उसने जब ये शब्द सुने तो उसके ऊपर जैसे बिजली कड़क गई होगी, है ना, वज्रपात हो गया उसके ऊपर। वो बैठा है उस क्लास में, ओ द रेस्ट, और वो सोचता है कि ओ द रेस्ट, रेस्ट का अर्थ होता है दैट, मतलब रेस्ट यानी दुष्ट, बुरे लोग। ओ द रेस्ट दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि जब वो बुलेटिन बोर्ड की तरफ से निकल के आ रहा था तो उसके दिमाग में अब आता है कि अच्छा यही खबर जो है वहां पर टाउन हॉल पर चिपकी होगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अभी अभी लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, है ना, मैं अब इसको नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे ये रोकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी, और उसको बड़ा दुख हो रहा था कि मैं तो अभी अभी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने शुरू किया था मैंने, और अब ये कल से, मतलब आज से बंद हो जाएगी, कल से दूसरी भाषा सीखेंगे, तो उसको बड़ा दुख हो रहा था। दुख क्यों हो रहा था?
आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार्स, कि मैंने तो अपने पाठ ठीक से याद नहीं किए थे, नहीं सीखा था मैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, पक्षियों के अंडे ढूंढ रहा था और मैं सार के ऊपर स्लाइडिंग यानी फिसल, जो बर्फ थी वहां पर फिसलने के लिए स्कूल को बंक करके जा रहा था, मैं ठीक से पाठ ही नहीं पढ़ पा रहा था। और अभी उसको ये दुख हो रहा था कि मैंने अब तक ये चीजें मिस कर दी, मैं इनको नहीं सीखा था और कल से बंद होने वाली है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो मुझे कुछ समय पहले नॉनसेंस बकवास लग रही थी, बोझ लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, उनको ले जाना मेरे को बहुत ही भारी लग रहा था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मेरी ग्रामर की किताब, इतिहास की किताब जो मुझे अब तक बकवास लग रही थी, अब वो मुझे अपने अच्छी दोस्त लगने लगी थी। तो यहाँ पर फ्रेंच जो बालक है वो ये सोच रहा था कि मैंने अब तक अपनी मातृभाषा को पढ़ा नहीं और कल से मेरी मातृभाषा मेरे को नहीं पढ़ाई जाएगी, मैंने इनको नहीं पढ़ा, मैंने मजाक में टालता रहा, लेकिन अब उसको बड़ा ही दुख हो रहा था कि काश मैं ये सारी चीजें सीख लेता। तो अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या आता है। क्वेश्चन फर्स्ट है विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था। तो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि नो फ्रेंच टू बी टॉट, कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। Why does Mr. Hamel want the students to be attentive? मिस्टर हैमल ने बच्चों को एक क्यों कहा था कि ध्यान से सुनिए, क्यों कहा था, क्योंकि बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि उनका फ्रेंच का आखिरी लेसन था। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंच, फ्रेंच यानी जो बालक था, स्टूडेंट था, उसको है ना ओल्ड फ्रेंड्स कौन लग रहे थे, उसको उसकी जो किताबें थी वो उसके फ्रेंड से लग रहे थे, अब तक तो नहीं लगे थे, आज लग रहे थे। चौथा है व्हाट थंडर क्लब दिस वर्ड्स वेयर टू मी, जब ये बात कही थी उसने, है ना, किसने, बालक ने, स्टूडेंट ने, कि मेरे ऊपर जैसे बिजली कड़क गई होगी, तो ये जो थंडर क्लैप है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसकी उम्मीद ना करे, एकदम से अचानक कोई चीज है, वज्रपात हो जाए हमारे ऊपर, उस चीज को बोलते हैं थंडर क्लैप। पांचवा क्वेश्चन है Which of these moods did French express when he was told that it was his last French lesson? जो फ्रेंच था उसका मूड कैसा हो गया जब उसको पता चला कि आज उसका फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी जो है लेसन है, तो वो बहुत ही रिपेंटिंग एंड सोरोफुल हो गया। रिपेंटिंग यानी उसको पछतावा हो रहा था, दुख हो रहा था कि मैंने अब तक मेरी मातृभाषा नहीं पढ़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए तीनों, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।